नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ईसीई का पूर्ण विस्तार क्या है। ईसीई का फुल फॉर्म बताना है। तो ईसीई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ईसीई का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, बैटरी को चार्ज करने में प्रयुक्त यूपीएस है। बैटरी को चार्ज करने में प्रयुक्त यूपीएस कौन सा है? यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनट्रप्टेड पावर सप्लाई। क्या होता है? अनट्रप्टेड पावर सप्लाई। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शॉर्ट ब्रेक यूपीएस। करेक्ट आंसर क्या होगा? शॉर्ट ब्रेक यूपीएस। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा कार्य एसी से नहीं किया जा सकता है? अल्टरनेटिंग करंट द्वारा नहीं किया जा सकता। कौन सा कार्य है इनमें से? बैटरी चार्जिंग, विद्युत लेपन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का परिचालन, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, ये सभी कार्य एसी द्वारा नहीं किए जा सकते, ये केवल डीसी द्वारा ही किए जा सकते हैं। बैटरी चार्जिंग भी डीसी द्वारा किया जा सकता है, विद्युत लेपन भी डीसी के द्वारा किया जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का परिचालन भी डीसी के द्वारा किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल को परस्पर बदल दिया जाए तो क्या होगा? एक मोटर के किसी भी डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल्स को बदल दिया जाए, परस्पर बदल दिया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए दे रखा है, मोटर डीसी जनरेटर की भांति कार्य करने लगेगी। बी दे रखा है, मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाएगी। सी दे रखा है, मोटर की घूर्णन दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। डी दे रखा है, मोटर जल जाएगी। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोटर की घूर्णन दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा जब उसके टर्मिनल्स को बदल दिया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, मोटर के साथ प्रयुक्त स्टार्टर का गुणधर्म क्या होता है? एक मोटर के साथ प्रयुक्त स्टार्टर होता है प्रवर्तक, उसका गुणधर्म क्या होता है? तो दोस्तों, उसका गुणधर्म होता है स्टार्टिंग धारा को सीमित करना। क्या होता है उसका मुख्य उद्देश्य? स्टार्टिंग धारा को सीमित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा, डीओएल स्टार्टर का स्टार्टिंग बला गुण स्टार डेल्टा स्टार्टर की तुलना में होता है। क्या होता है? डीओएल स्टार्टर होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, उसका स्टार्टिंग बला गुण स्टार डेल्टा स्टार्टर की तुलना में कैसा होता है? कम, ज्यादा, नगण्य या बराबर? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कम होता है। क्या होता है? कम होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक तीन फेज तार प्रणाली में तीनों फेजों में भार समान है तो उसकी न्यूट्रल में धारा क्या होगी? जब तीन फेज दे रखा है और चार तार प्रणाली है तो उसके तीनों फेजों में भार समान है तो उसकी न्यूट्रल में धारा क्या होगी? निम्न, उच्च, शून्य या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, न्यूट्रल में धारा क्या होगी? शून्य होगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सबसे कम विद्युत ऊर्जा खर्च करने वाला लैंप कौन सा है? इनमें से सबसे कम विद्युत ऊर्जा का खपत कौन सा लैंप करता है? सबसे कम विद्युत ऊर्जा की खपत कौन सा लैंप करता है? ऑप्शन ए दे रखा है सीएफएल लैंप, बी दे रखा है एलईडी लैंप, सी दे रखा है टंगस्टन लैंप, डी दे रखा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलईडी लैंप। एलईडी लैंप का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड। क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड। तो यह सबसे कम विद्युत ऊर्जा खर्च करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक लैंप होल्डर की ऊंचाई फर्श से होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 1.5 मीटर, 2 मीटर, 2.5 मीटर, 3 मीटर? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.5 मीटर। कितनी होनी चाहिए? 2.5 मीटर। अगर आप इसको फिट में निकालना चाहे तो 2.5 गुणा 3.28 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 2.5 को 3.28 से गुणा करेंगे तो इसका आ जाएगा कितना फुट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, इंसुलेशन को पंचर करने वाला विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? इंसुलेशन प्रतिरोध, प्रावैद्युत सामर्थ्य, ब्रेकडाउन वोल्टेज या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
इंसुलेशन को पंचर करने वाला विभवांतर क्या कहलाता है? ब्रेक डाउन वोल्टेज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, औद्योगिक नियंत्रण परिपथों में सबसे अधिक उपयोग होने वाली युक्ति कौन सी है? औद्योगिक नियंत्रण परिपथों में सबसे अधिक उपयोग होने वाली युक्ति कौन सी है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, एससीआर। एससीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो यहाँ सबसे अधिक नियंत्रण परिपथों में सबसे अधिक उपयोग होने वाली युक्ति होती है, औद्योगिक नियंत्रण परिपथ होते हैं उनमें सबसे अधिक उपयोग इसी का लिया जाता है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, यूनिवर्सल गेट का दूसरा नाम क्या है? यूनिवर्सल गेट होता है उसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंद गेट। उसका दूसरा नाम क्या है? नंद गेट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, शुद्ध प्रतिरोध परिपथ का शक्ति गुणांक होता है, पावर फैक्टर क्या होता है शुद्ध परिपथ प्रतिरोध का? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इकाई होता है। क्या होता है? शुद्ध प्रतिरोध परिपथ का पावर फैक्टर इकाई होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? चालक का प्रतिरोध होता है वह किस पर निर्भर नहीं करता है? क्या पूछ रहा है? किस पर निर्भर नहीं करता है? ऑप्शन ए दे रखा लंबाई, बी दे रखा तापमान, सी दे रखा पदार्थ की प्रकृति, डी दे रखा विद्युत वाहक बल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत वाहक बल पर निर्भर नहीं करता है, जबकि लंबाई, तापमान व पदार्थ की प्रकृति तीनों पर निर्भर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत वाहक बल पर निर्भर नहीं करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक 4 पोल एसी मशीन का कुल विद्युतीय डिग्री के बराबर होगा। एक 4 पोल दे रखा है तो उसका कुल विद्युतीय डिग्री कितना होगा, कितने के बराबर होगा? तो दोस्तों इसको क्या करेंगे, 4 को 180 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 4 को 180 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 8 चौक 32 का 2 हासिल लगी, हासिल का कितना होगा? 3, 4 एकम 4 और 3 7, 720। दोस्तों क्वेश्चन है, एक 4 पोल ऐसी मशीन का कुल विद्युतीय डिग्री किसके बराबर होगा, कितने के बराबर होगा? तो दोस्तों विद्युतीय डिग्री ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? 180 गुणा पोल्स की संख्या। तो पोल्स की संख्या कितनी दे रखी है? 4। तो जब 180 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 720 डिग्री। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक विद्युत चुंबक बना होता है, किसका बना होता है? नरम लोहे का, जस्ते का, तांबे का या कठोर इस्पात का? तो दोस्तों एक विद्युत चुंबक बना होता है नरम लोहे का। किसका बना होता है? नरम लोहे का। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा शोषक सेल में डिपोलराइजर के रूप में कार्य करता है? डिपोलराइजर के रूप में कौन सा कार्य करता है एक शोषक सेल में, ड्राई सेल में? ऑप्शन ए दे रखा है जिंक क्लोराइड, बी दे रखा है मैग्नीज डाइऑक्साइड, सी दे रखा है कार्बन पाउडर, डी दे रखा है अमोनियम क्लोराइड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीज डाइऑक्साइड। यह डिपोलराइजर के रूप में कार्य करता है शोषक सेल में। किसमें काम करता है? ड्राई सेल में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी मोटर में पैदा हुआ विद्युत वाहक बल किसका विरोध करता है? डीसी मोटर होती है तो उसमें बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है, सॉरी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो वह किसका विरोध करता है? चुंबकीय फ्लक्स का, पर्दाय वोल्टेज का, आर्मेचर धारा का या फील्ड करंट का? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वह पर्दाय वोल्टेज का विरोध करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्दाय वोल्टेज का विरोध करता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, फ्रियोन रासायनिक नाम है, फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए दे रखा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी दे रखा है ट्राइक्लोरोमेथेन, सी दे रखा है ये वो भी दोनों, डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होगा? फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कौन करता है? ध्वनि ऊर्जा होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन परिवर्तित करता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोफोन। कौन बदलता है? माइक्रोफोन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक डायनेमोमीटर प्रकार का उपकरण किसे मापने में प्रयुक्त होता है?
डायनेमो प्रकार का मीटर होता है वह किसे मापने में प्रयुक्त होता है? वोल्टता को, धारा को, शक्ति को या उपरोक्त सभी को? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शक्ति को, पावर को मापने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बीजेटी का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म बताना है बीजेटी का। तो बीजेटी का फुल फॉर्म होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्या होता है? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन सा इंटेग्रेटिंग यंत्र है? इनमें से कौन सा इंटेग्रेटिंग यंत्र है? ऑप्शन ए दे रखा है वोल्ट मीटर, बी दे रखा है वाट मीटर, सी दे रखा है पावर फैक्टर मीटर, डी दे रखा है ऊर्जा मीटर। तो दोस्तों इनमें से कौन सा इंटीग्रेटिंग यंत्र है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा मीटर। यह क्या है? इंटीग्रेटिंग यंत्र है। ऊर्जा मीटर को समाकलन यंत्र भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? समाकलन यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है विद्युत प्रेस के एलिमेंट का तापमान होता है, विद्युत प्रेस होती है उसके एलिमेंट का तापमान कितना होता है? तो दोस्तों इसका टेम्परेचर होता है 800 डिग्री सेल्सियस से 850 डिग्री सेल्सियस तक। कितना होता है? 800 से 850 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है जनरेटर में डमी कॉइल प्रदान किया जाता है ताकि, ऑप्शन ए दे रखा है फ्लक्स घनत्व बढ़ाया जा सके, रोटर को यांत्रिक बैलेंस प्रदान किया जाए, ऑप्शन सी दे रखा है एडी करंट हानि को कम की जा सके, डी दे रखा है वोल्टेज को परिवर्धित किया जा सके। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोटर को यांत्रिक बैलेंस प्रदान किया जा सके। क्या होता है डमी कॉइल प्रदान करने का मुख्य कारण? कि रोटर को यांत्रिक बैलेंस प्रदान किया जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो दोस्त सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।